नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पिछले हफ्ते के मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का बड़ा फैसला लिया था। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक आकाश आनंद को अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी या कहीं कि अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया था। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग बीते मंगलवार की 7 मई को खत्म हुई ही थी कि तभी मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को पूरी तरीके से हैरत में डाल दिया। मायावती ने उस रात अपनी ट्वीट में लिखा था कि विदित है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट रही है और हमेशा रहने भी वाली है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मैंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी कि समझदारी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती का यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब लोकसभा चुनाव सर पर है, इसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। इसमें आगे लिखती है वे कि जबकि आकाश आनंद के पिता श्री आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट की अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि मायावती ने ऐसे वक्त पर ये कदम क्यों उठाया है जब लोकसभा चुनाव के 4 चरण बाकी हैं, वो भी पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद के खिलाफ, जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपनी रैलियों से बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच काफी चर्चा में ला दिया था। अपनी ट्वीट को लेकर मायावती लिखती हैं कि पूर्ण परिपक्वता यानी कि पूरी तरीके से समझदार होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी थी, उनसे अलग किया जा रहा है। तो सवाल ये है क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह परिपक्व नहीं मानती हैं? अगर मायावती आकाश आनंद को पूरी तरीके से परिपक्व नहीं मानती तो उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब उन्होंने आकाश आनंद को हटाकर अपनी गलती सुधारी है? आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। बीते महीने की 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कह दिया था। इसके अलावा आकाश आनंद ने सीतापुर में लोगों से मंच से ये अपील कर डाली थी कि वो योगी जैसी सरकार को जूतों से जवाब दे। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने बीती 1 मई को औरैया और हमीरपुर की अपनी दोनों रैलियों को रद्द कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी की ओर से इन रैलियों को रद्द करने के पीछे कारण दिया गया था कि परिवार के एक सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से ये रैलियां रद्द की गई हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना रहा है कि मायावती आकाश आनंद की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे शब्दों से कतई भी खुश नहीं है। इस आक्रामक शैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा नुकसान की आशंका सताने लगी थी। आकाश आनंद को लेकर जो मायावती ने फैसला लिया और आकाश आनंद ने अब तक जो कुछ अपने बयानों के जरिए कहा, उस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनीता अरन ने मायावती के इस फैसले पर एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए कहा है कि मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहती कि इस समय वो कोई भी मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मायावती इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अपना जो संबंध है उसे किसी भी हाल में बिगाड़ना नहीं चाहती है। सुनीता अरन कहती हैं कि मायावती का ये कहना ठीक है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। सुनीता अरन कहती है कि मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो आगे कहती है कि ये ठीक है
कि पार्टी के संस्थापक काशीराम भी ये बात कहते थे कि अपने लोगों के हित में वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन वो एक सैद्धांतिक बात थी। लेकिन आकाश आनंद ने इसे इस तरह से कहा है जैसे पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का आकाश आनंद और मायावती को लेकर ये भी कहना है कि मायावती और उनकी पार्टी यानी बीएसपी के लिए ये लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से करो या मरो का चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी। पार्टी ने 10 सीटें भी जीती थी, लेकिन इसे सिर्फ 3.67% वोट ही मिले थे। वहीं साल 2009 के आम चुनावों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को उस साल के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो प्रदेश में वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने सुर काफी नरम कर लिए थे। इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं कि मायावती के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के लगातार ही कयास लगाए जाते रहे। पिछले कुछ अरसे से बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी कम आक्रामक देखने को मिले। एक न्यूज संस्थान से बातचीत में शरद गुप्ता अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरीके से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था। यानी आकाश ने जो कुछ बयानबाजियां की उससे सपा को फायदा ज्यादा हो रहा था अपेक्षा उनकी खुद की बसपा को। शायद यही वजह रही कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात को संभालने की कोशिश की है। पिछले दिनों एक न्यूज संस्थान से बातचीत में आकाश आनंद ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है। इसके लिए पार्टी को जो सही लगेगा वो वही करेगी। आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले दिनों खासी हलचल पैदा कर दी थी। बीएसपी पर नजर रखने वालों का कहना है कि उनकी रैलियों ने कम से कम उत्तर प्रदेश में बीएसपी समर्थकों में एक नया जोश पैदा किया था। ऐसे में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता काफी निराश महसूस कर रहे थे। शरद गुप्ता इस पूरे सियासी मामले पर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उस पर कहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे फैसलों से मतदाताओं में ये संदेश जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में अपनी रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वो पार्टी से और भी ज्यादा दूर जा सकती है। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का इस पूरे मामले पर यह भी कहना है कि मायावती बेहद ही सधी हुई राजनेता है। ऐसे समय में जब बीएसपी का जनाधार लगातार उसके अपने गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में कम होता दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी पार्टी को कोई भी संकट में नहीं डालना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरम कहती हैं कि हो सकता है कि मायावती का ये फैसला फौरी हो, यानी कि मामला ठंडा होने पर वो आकाश आनंद को दोबारा से उनके पदों पर नियुक्त कर सकती है। आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार की बेटी हैं। वो 2017 में लंदन से पढ़ाई करने के आने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी के कामकाज में जुड़े हुए थे। वहीं 2017 में सहारनपुर में राजपूत समुदाय और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ ही लगातार वहां गए थे। आकाश 2019 से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती नजर आ रहे थे, लेकिन हैरानी वाला फैसला मायावती ने भी के साथ दिया जब मायावती ने उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर के अलावा अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती ने आकाश आनंद को ये सभी जिम्मेदारियां सोच समझ कर दी कि जो युवा है यानी कि आकाश आनंद जिस प्रकार से युवा नेता है ऐसे में वे युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व को बड़ी ही यहाँ बेहतर तरीके से उत्साहित कर सकेंगे। मायावती ने उन्हें जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी है जब पार्टी का राजनीतिक ग्राफ लगातार ही नीचे जाता दिख रहा था। दूसरी ओर वो दलित युवा में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रभाव से भी चिंतित लग रही थी। आकाश आनंद ने हाल ही में अपने
कई इंटरव्यू में आजाद समाज पार्टी काशीराम के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उन पर जमकर हमला किया। इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने जो अपनी तमाम रैलियां की, उसमें उन्होंने अपनी रैली की जो शुरुआत की थी वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से ही की थी, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।